चलिए क्लास 10th में कल जो सोशल साइंस का एग्जाम हुआ था उसका आंसर की आप लोग देख लीजिए, अपने अपने मैच कर लीजिए कि आप लोग 30 में से कितना नंबर का बनाए हैं और 30 में से कितना सही है आप लोग जरूर कमेंट में बताएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, फ्रांस में पहली क्रांति 1789 में शुरू हुई थी जिसे फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति से फ्रांस में क्या बदलाव हुआ था? तो निरंकुश राजशाही का अंत हो गया था, गणतंत्र की स्थापना हुई थी, आधुनिक इतिहास की दिशा बदल गई थी। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तीसरा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सॉरी 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कार्बोनारी के गुप्त संगठन के उस सदस्य का नाम निम्न में से क्या था जिसमें इटली के एकीकरण में पहली महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ड्यूक मेटरनिक गलत है, जिसेपे मैचनी, यस ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जिसेपे मैचनी। कार्बोनारी के गुप्त संगठन के उस सदस्य का नाम निम्न में से कौन था जिसने इटली के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दूसरा तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1914 में राष्ट्रवाद निम्न में से किससे जुड़कर यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, साम्राज्यवाद। क्या हो जाएगा तीसरा का आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए चौथा नंबर हम लोग देखेंगे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में से उन्होंने निम्न में से अपने किस उपन्यास में शामिल कर लिया? यानी कि किस में कर लिया था? तो आनंद मठ में शामिल कर लिया था बाद में। उसमें कौन में हो गया? यानी कि चौथा का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए पांचवा देखेंगे, अलूरी सीताराम राजू एक भारतीय क्रांतिकारी थे जो महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे और सहयोग आंदोलन में प्रेरित थे। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों के अपराधियों की लड़ाई लड़े। उनका संबंध भारतीय किस राज्य से था? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? तो कहता है कि तमिलनाडु नहीं होगा, मध्य प्रदेश नहीं होगा, झारखंड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। पंचवा का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। चलिए ठीक है, चलिए छठा देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध में पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में किस फसल की आपूर्ति वाला एक बड़ा केंद्र था? तो प्रथम विश्व युद्ध में पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में किस फसल की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था? तो गेहूं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गेहूं। 1949 की क्रांति के बाद निम्न में से कौन सा देश विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग हो गया था? तो 1949 के बाद कौन सा देश था जी? तो चीन देश था। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि आंसर क्या होना चाहिए? चीन होना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, गेट्स मध्यकालीन यूरोप में शिल्पकारों और व्यापारियों के संगठन थे। इन्हीं में से क्या काम करते थे? तो उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे। ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, उत्पादक पर नियंत्रण रखते थे, ये भी सही है। प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे, भी सही। यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन था जी? उसका डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा आंसर? उसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इसमें बढ़ रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा। यह कथन किसका था जी? तो लुई मार्सियल का था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लुई मार्सियल। किसका कथन था जी? तो लुई मार्सियल का था। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम लोग 10 देखेंगे। 10 क्वेश्चन देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक व्यवस्थित तरीके से पहली बार संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो यूनेस्को गलत होगा, ब्रुंटलैंड आयोग ये भी गलत होगा, यानी क्लब ऑफ रोम होगा। ऑप्शन नंबर 10 का क्या आंसर होगा जी? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, पर्वत पूरे भू क्षेत्र से के 30% भाग पर विस्तृत है। निम्न में से किस कारणों से महत्वपूर्ण माने जाते हैं? ये 12 मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, सही है। ये पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति प्रदान करते हैं, ये भी सही है। ये परिस्थितियों के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, बहुत सही है। यानी कि तीनों ऑप्शन सही है, तो इनमें डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, वे प्रजातियां जो गंभीर खतरों का सामना कर रही है, जिनके लुप्त होने का खतरा है और विषम परिस्थितियों के कारण उनकी संख्या कम हुई है, तो वे किस प्रकार की जातियां कहलाती है? तो दुर्लभ जातियां कहलाती है, गलत। क्या कहलाती है? संकटग्रस्त जातियां कहलाती है। क्या कहलाती है जी? संकटग्रस्त जाति। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है, वो भारत के किस राज्य में स्थित है? फिर से पढ़ेंगे, कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के
जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है रूप में जाना जाता है, वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह है पश्चिम बंगाल, गलत। राजस्थान, गलत। असम, गलत। यानी उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान के उस नहर को किस नाम से जाना जाता है जो 12मासी पेयजल उपलब्ध कराने, वर्षा जल संचयन पर निर्भरता कम करने का काम करती है? फिर से क्वेश्चन कहता है कि पश्चिमी राजस्थान में उस नहर को किस नाम से जाना जाता है जो 12मासी पेयजल उपलब्ध कराने, वर्षा जल चयन पर निर्भरता कम करने के लिए काम करती है? त्रिवेणी नहर, गलत। इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा 14 का आंसर? इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 के आपका क्वेश्चन पूछा था, भारत की बढ़ती आबादी के साथ घटता खाद्यान्न उत्पादन देश के भविष्य के साथ में से कौन सा एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है? तो कौन सा? भूमि का निम्नीकरण, गलत। दोषपूर्ण जलवायु, गलत। खाद्य सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर आंसर क्या होगा जी? सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग सब मिलके कि भारत के बालाघाट जिले में स्थित खदानों देश का लगभग 52% तांबा का उत्पादन करती है। बालाघाट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बालाघाट जो है जी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बालाघाट कहाँ स्थित है जी? भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, औद्योगिक स्थान में से किसके उपलब्ध से प्रभावित होते हैं? तो औद्योगिक स्थान है तो किससे प्रभावित होते हैं? तो बाजार से, सही बात है। श्रम से, ये भी सही बात है। कच्चा माल, ये भी सही बात है। यानी कि तीनों जब ऑप्शन हो गया तो क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 बढ़िया से पढ़िए कि न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था माना जाता है? तो नियंत्रण संतुलन माना जाता है। ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी सही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देखिएगा, सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना इन्हीं में से किसके अस्थायित्व के लिए अच्छा माना जाता है? तो राजनीतिक व्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है। 19 का क्या होगा जी? 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही है सर। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखें। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है कि संघीय शासन व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो संघीय शासन व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य देश की एकता की सुरक्षा करना है, देश की एकता को बढ़ावा देना है, क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान देना है। यानी कि तीनों होगा तो डी होगा, इनमें सभी। क्या होगा जी? इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है देखिए पढ़ के, सांप्रदायिकता की समस्या तब शुरू होती है जब निम्न में से किसे राष्ट्र का आधार माना जाता है? फिर से क्वेश्चन, सांप्रदायिकता की समस्या तब शुरू होती है जब निम्न में से किसे राष्ट्र का आधार माना जाता है? तो जन, गलत। समानता, गलत। धर्म, सी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे बाबू लोग, जाति समूह से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो जाति समूह से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा को आधारित व्यवस्था का कहा जाता है? संगठनात्मक व्यवस्था, गलत। क्या कहा जाता है जी? जातीय व्यवस्था। क्या कहा जाता है बोलिए? 22 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। जातीय व्यवस्था क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी। 22 का क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, मार्क्सवाद, लेनिन, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में व्यवस्था रखने वाले राजनीतिक दल के रूप में इनमें से कौन सा दल माना जाता है? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 का क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, लोकतंत्र में इस बात की पक्की प्रभुति होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे, और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहता है कि फैसले होने से नियमों का पालन हुआ या नहीं तो इसका पता कर सकता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पारदर्शी कहा जाता है। यानी कि 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। 24 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, किसी भी तरह से लोग अधिक आय चाहने के अतिरिक्त दिन में से किस प्रकार की इच्छा और पाना चाहते हैं? तो किस प्रकार की? सामाजिक समानता सही है, स्वतंत्रता सुरक्षा ये भी सही है, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा ये भी सही है, यानी कि डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसा कठिन कार्य का निर्धारण इनमें से कौन करता है? तो योजना आयोग गलत, केंद्रीय और सांख्यिकी कार्यालय, यानी कि 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, 27 देखेंगे, वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाएं प्रदान करने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो कृषि क्षेत्र गलत, औद्योगिक क्षेत्र गलत, संगठनात्मक क्षेत्र गलत, सेवा क्षेत्र यस। 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? डी हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। कर्जदारों के लिए बजाय और प्रतिभूतियों को दिए गए ब्याज के बीच के अंतर को बैंकों के क्या कहा जाता है? अंकों बैठो का विनिमय गलत, ऋण की शर्तें गलत, बैंकों की आय कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? 28 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा आप लोग का। चलिए 29 देखेंगे, निम्न में से कौन सा देश समस्त विनिर्माण के केंद्र का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा देश समस्त विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है? तो ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 29 का चीन हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा जी? चीन हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, बाजार में हमारी भागीदारी निम्न में से किस दो रूपों में होती है? तो उत्पादक और निर्धनता गलत, उत्पादक और बेरोजगारी गलत, उत्पादक और उपभोक्ता सही होगा, यानी कि 30 नंबर का कितना होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अभी कमेंट में करके बताइए कि 30 में से आपका कितना आया है? इस एसटी का आंसर की है ये, जो कल एग्जाम हुआ है आप लोग का 7 तारीख का, 7 फरवरी को जो एग्जाम था उसका आंसर ठीक है। आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा से एग्जाम दीजिए।